अगर आपने बिना किसी टीचर के या फिर सीधा यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया होगा तो आई एम श्योर आपने सीधे कॉर्ड्स लगाए होंगे, है ना, या कोई गाना प्ले करने की कोशिश की होगी और फिर बजाते वक्त आपको लग रहा होगा कि यार मेरा तो उतना अच्छा साउंड ही नहीं आ रहा, मैं उतनी फास्ट नहीं बजा पा रहा, या फिर मेरे तो फिंगर में पेन स्टार्ट हो गया। देखिए ये सारी प्रॉब्लम जो हैं एज अ बिगिनर हर कोई फेस करता है, बट बिकॉज आप किसी एक प्रॉपर टीचर के अंडर में नहीं सीख रहे हैं तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो आपको पहले एज अ बिगिनर करनी चाहिए, जो आपकी हेल्प करेंगी अच्छा प्ले करने में। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में, राइट हैंड एज वेल एज लेफ्ट हैंड, जो आपको यूज करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए टू प्ले बेटर गिटार। दिस इज फ्रंट रो, माय नेम इज अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्निंग। देखिए पहली चीज राइट हैंड को लेके ये कि आपको पिक ठीक से पकड़ना जरूरी है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से पिक पकड़ते हैं, विच इज काइंड ऑफ ओके बिकॉज देयर इज नो यूनिवर्सल रूल विद गिटार प्लेइंग। मतलब बहुत सारे ऐसे महान गिटारिस्ट हैं जिनके अगर हम शेप्स देखें या पोजिशंस देखें तो वो बहुत आइडियल नहीं है कि भाई बहुत स्टैंडर्ड तरीके से पकड़ा है, वो ऐसा ही पकड़ते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं। बट अगर हमें प्रॉपर टीचिंग मिल रही है तो क्यों नहीं सही तरीके से कर लें चीज़ें। तो पिक पकड़ने का सही तरीका होता है ऐसा। आई होप यू गाइज कैन सी कि हमें पिक को इस तरीके से होल्ड करना है कि 30 to 40% पार्ट ऑफ द पिक शुड बी विजिबल। ज़्यादातर जो है वो हाथ के अंदर रहेगा। मैंने मेरी इंडेक्स फिंगर और थंब यूज़ किया है ये होल्ड करने के लिए। उसके बाद व्हाट आई डू एंड आई प्रिफर टू टीच माई स्टूडेंट्स एज वेल टू कीप माई लिटिल फिंगर अराउंड दिस एरिया। ये आपको एक प्लेटफॉर्म या कह सकते हैं बेस प्रोवाइड करता है टू मूव, है ना। हो सकता है आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब लगे, बट दिस विल हेल्प यू। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे भी हाथ रख के ये चीज़ प्ले करते हैं, विच इज़ ओके। आई वोंट से कि ये तरीका गलत है। इफ इट इज़ वर्किंग फॉर यू गो हेड। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि चाहे आप यहाँ हाथ रखें चाहे आप यहाँ हाथ रखें, प्लीज स्टार्ट डूइंग ऑल्टरनेट पिकिंग। ऑल्टरनेट पिकिंग क्या होता है? एक स्ट्रोक डाउन करना, एक स्ट्रोक अप करना। कांस्टेंट डाउन या कांस्टेंट अप ना करें, वो आपका फ्लो डेवलप करने में बहुत टाइम लगेगा अगर आप वैसे प्ले कर रहे हैं। सो पहली एक्सरसाइज होगी 4-4 का ग्रुप्स करते हुए आपको ऊपर जाना है और 4-4 का ग्रुप्स करते हुए नीचे आना है। मैं थोड़ा सा स्पीड में प्ले कर रहा हूं, बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज इस एक्सरसाइज को आप धीरे प्ले करें। स्पीड डजंट मैटर, शुरू में स्पीड नहीं चाहिए, कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी चाहिए। तो 4 अगर कर रहे हैं, सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर नीचे। हमें बस कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है कि हम जब भी प्ले कर रहे हैं तो रेगुलर चलना चाहिए, है ना। इंटरप्ट नहीं करना है बीच में उस फ्लो को, ऐसा नहीं चाहिए, कुछ भी रैंडम नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसे ही ग्रुप ऑफ 3 करते हुए ऊपर जाना है, ग्रुप ऑफ 3 करते हुए नीचे आना है, ग्रुप ऑफ 2 करते हुए ऊपर जाना है, ग्रुप ऑफ 2 करते हुए नीचे आना है। फिर 1 में क्या होगा? 1 में होगा डाउन अप डाउन अप डाउन अप, देन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सिंपल है। तो जब भी आप पहली बार गिटार प्ले करें दिन में, फर्स्ट टाइम गिटार होल्ड करें, पहले ये एक्सरसाइज करें। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू और आपका राइट हैंड के लिए कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एज ए बिगिनर दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। तो चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट हैंड एक्सरसाइजेस की। देखिए ऐसी बात है कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शंस देने में विश्वास रखते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है ये हो सकता है आपने पहले भी देखी होगी, बट 2-3 चीज़ें हैं जो मैं एडिशनल थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ आपको बताना चाहूँगा। 2 से 3 रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एक तो टिप ऑफ द फिंगर, है ना। टिप ऑफ द फिंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टिप से ही प्ले करेंगे, टिप से ही प्रेस करेंगे, तो लॉन्ग रन में कॉर्ड्स प्ले करने में आपको वो फर्क पता लगेगा कि आपके कॉर्ड्स ज़्यादा क्लियर साउंड करेंगे, आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग होगी। दूसरा चीज़ है कॉर्नर ऑफ द फ्रेट, मतलब जो फ्रेट का कॉर्नर होता है ना, लाइन से जस्ट पहले वाला एरिया, दिस इज द प्लेस वी वांट टू एम, तो वहां प्रेस करना है। एक तीसरा जो मुझे लगता है थोड़ा सा मेरे पिछले कुछ सालों के ऑब्जर्वेशन से मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है बिगिनर्स को, आप जब भी प्रेस करें तो आपका जो नेल है ना, स्पेशली प्लेइंग जो पहले नीचे की 3 जो स्ट्रिंग्स हम प्ले कर रहे हैं, उस केस में आप कोशिश करें कि आपका जो नेल है शुड बी टूवर्ड्स योर राइट हैंड
और टुवर्ड्स योर फेस। एक तो ऐसे फ्रंट में नहीं होना चाहिए सामने दिखता हुआ, या ऐसे छत की तरफ नहीं होना चाहिए। ट्राई करें कि थोड़ा टिल्ट करें फिंगर को, तो आपका स्ट्रेच भी बढ़ेगा। हम पहले 4 फ्रेट इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ये गिटार के सबसे बड़े फ्रेट्स हैं। इसके बाद आप नोटिस करें फ्रेट की साइज छोटी होती जा रही है। तो इफ यू आर एबल टू प्ले, इफ यू आर एबल टू स्ट्रेच हियर, you'll be comfortable with the rest of them. Okay, so let's start the first one. It is called the vertical warm up. तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, डाउन स्ट्रोक, फिर नेक्स्ट फ्रेट अप स्ट्रोक, फिर डाउन स्ट्रोक और फिर अप स्ट्रोक। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर मान लीजिए मैंने 1 के बाद 2 प्ले किया, तो मैं पिछले वाले को फ्री कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहें तो उसको चिपका के भी रख सकते हैं पिछले फिंगर्स को, जैसे मैंने अभी रखा, और आप चाहें तो साइड बाय साइड पीछे वाले फिंगर्स को फ्री कर सकते हैं। बट मेन पार्ट ये है कि पीछे वाले फिंगर्स को तभी फ्री करना है जब आपका नेक्स्ट फिंगर अपना साउंड कर चुका है। जैसे मैंने 1 प्ले किया, अब मैं पहले 2 प्ले करूंगा, उसके बाद 1 को छोड़ूंगा, फिर मैं 3 प्ले करूंगा, उसके बाद 2 को छोड़ूंगा। और ये जो छोड़ने वाला पार्ट है, दिस इज ऑप्शनल थिंग। तो लेट्स सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। प्लीज ट्राई दिस एक्सरसाइज। फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रिंग ओनली, देन गो अपवर्ड्स, है ना। फिर सेकेंड स्ट्रिंग पे भी ट्राई करेंगे, थर्ड पे भी करेंगे, फोर्थ पे भी करेंगे, एंड इस तरीके से आप मैनेज करते हुए सारी स्ट्रिंग्स पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड में प्ले कर रहा हूँ, प्लीज प्ले स्लो। फर्स्ट, राइट हैंड से आई एम प्लेइंग ऑल्टरनेट ओनली। 1 2 3 4 5 6, ओके। देन रिवर्स मोशन में विल बी कमिंग डाउन, 6 5 4 3 2 and 1, ओके। मैंने थोड़ा सा फास्ट प्ले किया है, प्लीज स्लो प्ले करना। मैं बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्लो ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर आपने स्लो सही बजा लिया तो आपको फास्ट भी अच्छा होगा। तो चलिए बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, लेफ्ट हैंड को लेके। ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली डेडिकेटेड है फिंगर स्ट्रेच को लेके, कि हमारा जो कवरेज एरिया है फिंगर का वो बढ़े। तो जैसा कि हमने पहले भी बोला है, 2 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप ऑफ द फिंगर एंड कॉर्नर ऑफ द फ्रेट। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अज्यूम करना है कि आपकी टिप पे फेविक्विक लगा दिया हमने। ऐसा करना नहीं है सही में, सिर्फ बता रहा हूँ। अज्यूम करो कि हमने टिप पे लगाया फेविक्विक और हमने इसको फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग पे ग्लू कर दिया, है ना, चिपक गई है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे प्ले करना है 1 2 1 3 1 4, मतलब 1, फिर उसी का सेकेंड फ्रेट, फिर से 1, फिर 3, फिर से 1 और फिर 4। ठीक है। आपको सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है लिटिल फिंगर में। मुझे सबसे ज्यादा कंप्लेंट मिलती है लिटिल फिंगर की, है ना, कि सर बाकी सब तो हो जाती हैं, ये लिटिल फिंगर जाती नहीं है। देखिए ये वो वाली बात है कि घर में सबसे छोटा बच्चा जो होता है ना, उससे काम नहीं करवाया जाता शुरू में, फिर जब उस पर थोड़ी जिम्मेदारी डाली जाती है तो बहुत नानुकुर होती है। तो सेम चीज़ है कि इसकी मसल्स को आदत नहीं है इतना इंडिविजुअल एफर्ट करने की, तो वो थोड़ा सा 2-3 दिन का बात है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे हो जाएगा। टिप ऑफ द फिंगर, कॉर्नर ऑफ द फ्रेट, 1 2 1 3 1 4। जब तक आपका फर्स्ट स्ट्रिंग पे ऐसा फ्लो या ऐसा कंफर्ट नहीं बने, कुछ और नहीं ट्राई करना है, बार बार यही ट्राई करें। ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम लोग? इफ यू नोटिस वी कैन सी कि ये जो 4 फ्रेट हैं ये सबसे बड़े 4 फ्रेट हैं। ये सबसे बड़ा फ्रेट, फिर बहुत छोटा होते और अब यहाँ जाके हम साफ साफ देख सकते हैं कि छोटे होते जा रहे हैं। तो अगर आपका स्ट्रेच यहाँ बन गया ना, तो फिर आगे की चीज़ तो बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। और अगर आपको लगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे हो गया प्रॉपर्ली, तो ये आप सारी स्ट्रिंग पे ट्राई कर सकते हैं। मैं एक डेमो दे रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट प्ले कर रहा हूँ, प्लीज स्लो प्ले कीजिएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है। तो ये 6 की 6 स्ट्रिंग पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले 1 के साथ स्टार्ट कीजिए, कंफर्ट में आइए, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ग्रेजुअली, एक साथ नहीं होगा, है ना, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या सीखा? हमने 3 एक्सरसाइजेस की बात की, एक राइट हैंड और 2 लेफ्ट हैंड की। राइट हैंड के लिए पहली चीज है सही तरीके से पिक पकड़ना। उसके बाद आपका पोस्चर चाहे यहाँ पे उंगली रखने वाला हो या यहाँ पे पूरा हथेली रखने वाला हो, ओके, बट ऑल्टरनेट वे में ही प्ले करना है, ऑल्टरनेट पिकिंग करनी है, डाउन 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 या अप 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 नहीं करना है, ओके।
उसके बाद 4 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 2 का ग्रुप और 1 का ग्रुप का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं राइट हैंड को। लेफ्ट हैंड के लिए पहली एक्सरसाइज थी वर्टिकल वार्म अप, जो ऐसा साउंड करती है। रिवर्स। मैंने थोड़ा सा फास्ट प्ले किया है, प्लीज आप लोग स्लो भी प्ले कीजिएगा, क्योंकि उसी से है हमारा जो एम है ना इस एक्सरसाइज को बजाने का वो पूरा होगा। फास्ट क्लैरिटी नहीं आ पाएगी अगर आप बिगिनर हैं। तो आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मेट्रोनोम के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज था हम लोगों का स्ट्रेचिंग से रिलेटेड, 1 2 1 3 1 4। ये भी सारे स्ट्रिंग्स पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बट पहले फोकस कीजिए फर्स्ट स्ट्रिंग पर ओनली, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टिप ऑफ द फिंगर एंड कॉर्नर ऑफ द फ्रेट। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल ही नहीं सकते, है ना। कोई भी आपका सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वी वुड लव टू हेल्प यू। Okay, thank you very much for your time. Please don't forget to practice. This is Front Row and we will see you soon.